ये है मेरी पूरी की पूरी शॉपिंग। आप देखो कितनी आसानी से मुट्ठी में आ जाती है। जब हम ऑनलाइन प्लांट्स मंगाते हैं तो फिर वो जब आते हैं तो देख करके अच्छा लगता है, क्योंकि अगर उनकी अच्छी पैकिंग है, प्लांट आपके पास सक्सेसफुली पहुंच जाए। इन प्लांट्स की वीडियो डालने का कोई कमर्शियल रीजन नहीं है, मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, इसके मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि एक प्लांट लवर के लिए इतना काफी है कि उसका जो कमिटमेंट है वो टाइम से पूरा कर दिया जाए, प्लांट्स उस तक सेफली पहुंच जाए। और यकीन मानिए, केरला के एक शहर से मेरे प्लांट अगले ही दिन मेरे पास आ जाते हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन प्लांट्स मंगाने में थोड़ा सा दिल मजबूत करके उनको एयर कार्गो से ही मंगाती हूँ, क्योंकि अगर आप उनको नॉर्मल कुरियर में मंगाएंगे तो कई बार वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है और आपके प्लांट खराब हो जाते हैं, खास करके इस मौसम में। और प्लांट्स देखिए, आप मेरे पास पहुंच गए थे, 2 दिन पहले पहुंच गए थे। अभी तक मैंने इनको अनपैक भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा था आपके संग शेयर करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में अनीता दिनेश। इस बार का मौसम कुछ अलग ही तेवर दिखा रहा है। लगता है जैसे कि भगवान जी का जो कैलेंडर है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, या अगर वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मई की एंड हो गई है, जून की स्टार्टिंग होने वाली है, पर मौसम ऐसा लग रहा है जैसे जुलाई अगस्त का मौसम हो। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, रोज रोज आने वाले आंधी तूफान और नमी बहुत ज्यादा होने की वजह से इस बार प्लांट्स पिछली बार की तरह नहीं हो रहे हैं। यानी कि पिछली साल तो मेरे प्लांट्स इतने ज्यादा बर्न हुए थे कि मैंने इस बार एडवांस में तैयारी कर रखी थी, क्योंकि बहुत जगह कहा जा रहा था टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर मौसम पे भी किसी का जोर नहीं है और कुदरत हमारे पूरी तरह से बस में नहीं है। इस बार तो बिल्कुल ही डिफरेंट मौसम हो गया, सब कुछ कितना ज्यादा डिफरेंट हो गया है और एकदम ऐसा लगता है जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया में रह रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरियाज में रह रहे हैं। तो हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले प्लांट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनमें हरियाली, उनमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। मौसम का ये रुख देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ एक प्लांट्स खरीदने हैं, और वो भी वो प्लांट्स खरीदने हैं जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की लोकल नर्सरीज में नहीं मिलते हैं। इसलिए मैंने कुछ प्लांट बाहर से मंगाए और आज आपके संग उसको शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इन प्लांट्स को रिपोर्ट भी करती जाऊंगी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा है कि प्लांट जब लो तो वैसे एक साथ लो जिनकी सॉइल की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, जिसका फायदा आपको ये होगा कि एक मिट्टी बना के आपको सब में लगा देनी होगी, तो आपका टाइम और एफर्ट बचेंगे। एक तरह के प्लांट की लिस्ट बना करके आप अपने कलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक झटपट पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। उन पे लाइक करने से, उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच ज्यादा होती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये काम मेरे लिए आपकी तरफ से दिया जाने वाला रिवॉर्ड है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए अब इनको रिपोर्ट करते हैं और इनके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो इस बार जो मेरा फोकस था वो था पूरी तरह से फर्न और सिंडेप्सिस, यानी कि जो एक्सोटिक मनी प्लांट्स होते हैं उनकी वैरायटीज को लेकर के। सिंडेप्सिस की जो सिल्वर सैटिन पोथोस की कॉमन वैरायटीज हैं वो तो अब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की लोकल नर्सरीज में भी मिलती हैं। हालांकि जब मैंने इन्हें लिया था तब ये यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ते थे, पर अब फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। पर मैंने कुछ ऐसी एक्सोटिक वैरायटीज मंगाई हैं जो आपको यहाँ की नर्सरीज में नहीं मिलेंगे, कि कुछ फर्न्स हैं, कुछ फिलोडेंड्रॉन हैं और कुछ हैं एक्सोटिक सिंडेप्सिस पिक्टस की वैरायटीज। साथ में इनको लगाती जाऊंगी छोटी छोटी केयरिंग टिप्स जो इनके काउंटर पार्ट प्लांट्स को लगा करके मैंने लर्न की है, वो भी आपके संग शेयर करूं। सभी प्लांट की जो सॉयल है वो एक जैसी बनेगी। बेसिकली इनके लिए अरॉइड सॉयल बेस्ट है, और अरॉइड सॉयल कैसे बनाएं इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए मैं सॉयल बनाने का तरीका तो नहीं बताऊंगी, पर आप लोगों के लिए जिनको जानना है उनके लिए वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां देख करके अरॉइड सॉयल बना सकते हैं। प्लांट जो मुझे मिले थे वो पॉटेड नहीं थे, यानी कि वो न्यूज़पेपर में इस तरह से लिपटे हुए और ऑलमोस्ट थोड़ी सी पेरेंट सॉइल के संग प्लांट हैं। पेरेंट सॉइल को मैं कभी भी नहीं हटाती हूँ, क्योंकि उससे प्लांट के रिपोर्टिंग शॉक में जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और एक अच्छी अरॉइड सॉइल में मैं अब इनको लगाऊंगी। पहली जो वैरायटी है वो है सिल्वर हीरो नाम की वैरायटी, जो कि अगर पूरी तरह से ग्रो हो जाएगी तो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखेगी।
इस पे सिंडेप्सिस पिक्टस की एग्जॉटिक वैरायटी की तरह पैटर्न्स नहीं बने हैं, बल्कि ये सिल्वर ग्रे कलर की प्लेन पत्तियों वाली वैरायटी है जो फुली ग्रोन होने के बाद कुछ इस तरह की दिखाई देगी। और ये वैरायटी मुझको 250 रुपए यानी कि 250 रुपीज की मिली है। और सिंडेप्सिस की जितनी भी वैरायटीज होती हैं ये मॉडरेट सनलाइट में और कम पानी में ग्रो होने वाली वैरायटी होती हैं। और ये सिंडेप्सिस मूनलाइट का डार्क फॉर्म है और ये बहुत ज्यादा एग्जॉटिक प्लांट माना जाता है। जब मैं देख रही थी ऑनलाइन तो इसकी कीमत जो है वो 400 से 900 तक थी, पर मुझको ये जो वैरायटी है ये 200 रुपीज में मिली है और बहुत दिनों से मैं इसको लेना चाह रही थी। बहुत समय से फर्न को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वैरायटीज के फर्न ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो मैंने सोचा लाओ अपने इंटरेस्ट को थोड़ा और बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी वैरायटीज में हाथ आजमाते हैं जो हमारे यहाँ कम दिखाई फर्न की जो मैंने वैरायटीज मंगाई है उनमें सबसे पहले तो ये रेयर कैंजोई फर्न है। बताते हैं कि बहुत ही डार्केस्ट एरिया में ये बहुत अच्छे से चलता है और देखने में काफी डेलिकेट लगता है। कीमत मुझे पड़ी 150 रुपीज। और फर्न के संग आपको कुछ बातें जो हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो उनका जो क्राउन पोर्शन होता है वहां पानी नहीं पड़ना चाहिए और उस पर मिट्टी भी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, फर्न को कोशिश कीजिए कि हैंगिंग प्लांटर में नहीं लगाइए अगर आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहते हैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है कि पॉट जब गर्म होता है तो ये प्लांट खराब होने लगते हैं। अगर आप इनको प्लांटर में लगाएंगे या लो लेवल पे रखेंगे यानी कि ग्राउंड लेवल पे रखेंगे तो आपके फर्न के प्लांट कभी भी खराब नहीं होंगे। दूसरा पीकॉक फर्न है। बेसिकली इसको कहते तो पीकॉक फर्न है क्योंकि इसकी जो पत्तियों में पीकॉक के फेदर के जैसे कलर होते हैं वो डार्क एरिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, पर बेसिकली ये एक मॉस होती है और काफी ज्यादा डेलिकेट और एस्थेटिक लगती है और आसानी से ये चल जाती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उनके पास ये है और 100 रुपीज की ये मुझे पड़ी 100 रुपीज की। अब कैंगरू फर्न का जो प्लांट है वो मुझे मिला 250 रुपीज में, पर आप ये देखिए कि ये पूरी तरह से एक वेल ग्रोन थिक बुशी प्लांट है, तो इसकी जो थोड़ी सी ज्यादा मुझे कीमत लग रही है वो मुझे खली इसलिए नहीं, और दूसरा कितनी बढ़िया सॉयल में लग के ये प्लांट्स आते हैं। हमारे यहाँ जब हम नर्सरी से प्लांट लेते हैं तो शायद इस लेवल की सॉयल हमको नहीं मिलती है और परफेक्ट फर्न के लिए सॉयल है। और जब मैं इसको लगा रही थी तो बहुत तेज आंधी आ गई तो मुझे इसको दूसरे कवर्ड एरिया में ला करके लगाना पड़ा, इसलिए शायद थोड़ा सा फुटेज आपको डार्क दिख रहा होगा। और जो अगला फर्न है ये मैंने एक दूसरी नर्सरी से मंगाया है जो कि मेडन हेयर फर्न की ही एक वैरायटी है। ये मुझे पड़ी थी 280 रुपीज में। एक फर्न जो मैंने लोकल नर्सरी से लिया है ये लेमन बटन फर्न है। छोटे प्लांटर में छोटी छोटी पत्तियों वाला ये फर्न बहुत ही ज्यादा थिक बुशी अपीयरेंस लिए हुए है, काफी ज्यादा डेलिकेट लुकिंग है और सबसे मजेदार बात यह है कि 7-8 दिन हो गए हैं मुझे इसको लाए हुए, पर ये अभी भी अच्छा फ्रेश और हेल्दी दिखाई दे रहा है। फिर मैंने कुछ फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज ली और ये जो 2 वैरायटीज मैंने ली है ये नोड कटिंग से उगी हुई वैरायटी है, टिश्यू कल्चर वाले प्लांट नहीं है और दोनों ऑलमोस्ट अभी जो छोटे हैं तो एक जैसे दिख रहे हैं। पहला वाला जो है वो फ्लोरिडा घोस्ट है, इसकी पत्तियां थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा बड़ी होती हैं, फॉन्ट्स का कलर जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है और ये जब बड़े पत्ते इसके होते हैं तो इसकी अपीयरेंस अलग हो जाती है। ये भी मुझे 150 रुपीज में ही पड़ा। दूसरे फिलोडेंड्रॉन का नाम है फिलोडेंड्रॉन पेंडेटम, ये भी 150 रुपीज का पड़ा, पर ये मॉस्टिक पे लग करके बहुत ज्यादा खूबसूरत और डेलिकेट दिखाई देता है। और फिलोडेंड्रॉन मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मैं इनको हैंडल करना अच्छे से समझ चुकी हूँ और इनको मैं लगा लेती हूँ, इसलिए मैं नई नई वैरायटीज एक्सप्लोर कर रही हूँ, लगा रही हूँ। फ्लोरिडा घोस्ट में मैंने मॉस्पोल भी लगा दिया क्योंकि थोड़ा ज्यादा लंबा प्लांट था और बड़ी डेलिकेट इसकी स्टेम दिखाई दे रही थी। फिर मैंने सारे लगाए हुए प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी वाटरिंग की क्योंकि बारिश का मौसम है, मिट्टी भी गीली है, प्लांट की रूट पे जो मिट्टी थी वो भी गीली थी, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं दिया क्योंकि इन तमाम प्लांट्स को ओवर वाटरिंग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। खास करके रिपोर्टिंग के समय अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो फिर इनकी जड़ें जमने में थोड़ा सा दिक्कत तो आती ही आती। प्लांट्स को मैंने कितने का लिया है ये बात तो मैंने आपको वीडियो में बता दी, पर क्योंकि एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है तो मैं आपको नर्सरी का नाम तो नहीं बता सकती, सेलर्स का नाम तो नहीं बता सकती, पर अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर और नाम दे दूंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरी शॉपिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि मैं जब भी प्लांट शॉपिंग करती हूँ तो ब्लाइंडली नहीं करती हूँ। पहले मैंने ये अनुभव कर लिया होता है कि ये जो प्लांट है ये हमारे यहाँ चलेगा नहीं चलेगा, उसी हिसाब से मैं शॉपिंग करती हूँ ताकि मुझे डिमोटिवेट ना होना पड़े, यानी कि प्लांट अगर खराब हो जाए तो मुझे हर्ट ना होना पड़े।